नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, थंबनेल देखकर आए थे क्या? अच्छा, तैयारी तो करनी पड़ेगी बेटा। तैयारी नहीं करोगे तो लुगाई कैसे आएगी? कृषि पर्यवेक्षक लगना है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब इस बात पर आपका ज्यादा ध्यान गया कि कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी क्यों नहीं करनी चाहिए। तैयारी करनी चाहिए। आपका एग्जाम है वो अक्टूबर के महीने में होना था, पर आपका एग्जाम आगे हो गया है। तो इसके लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए और उसी प्लान पर आपको तैयारी करनी चाहिए। देखो, जिस बच्चे ने पहले तैयारी कर चुका है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि 3 महीने ही लोग तैयारी करते हैं। तैयारी करने में बच्चे हैं वो टाइम देते हैं, अपना कोई अन्य पढ़ाई को छोड़कर या अन्य फील्ड को छोड़कर हम तैयारी करने बैठते हैं। जब आप कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है तो आप अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। अगर आपने पहले तैयारी नहीं कर रखी थी, आपका सिलेबस कम हुआ था, आपने उस चीज को पूरा अपने विशेष तरीके से या खुद की रणनीति के अनुसार उसको नहीं डाला था, तो अब आपके पास टाइम है। अब आप अपनी तैयारी को पुरजोर तरीके से बड़ी मेहनत के साथ तैयारी कीजिए। क्योंकि देखो, ऐसा बिल्कुल मन में नहीं सोचना है कि 430 ही तो पद है सर। ये हम देख रहे हैं, कोचिंग सेंटर वाले भी देख रहे हैं, जो इस क्षेत्र में अनुभवी लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि बच्चे रुचि कम ले रहे हैं, क्योंकि वैकेंसियां तो सिर्फ 430 ही है। अब देखो, अब 2 वर्ग बंट जाएंगे, उन वर्गों के बीच में डिफरेंस हो जाएगा। कैसे? कुछ बच्चे डब्ल्यू की तैयारी लग चुके हैं, कुछ बच्चे जो हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर तो एलिजिबल वही है जिसने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं के किए हुए हैं और कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे थे। सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो उन्हीं बच्चों को हो रहा है जिनको 12वीं एग्रीकल्चर से है। तो आप छोटे छोटे टारगेट बनाओ। अभी देखो, एसकेआरयू बीकानेर की भी वैकेंसी आई है जिसमें 4 ही पोस्ट है कृषि पर्यवेक्षक की, वो फार्म भी लगा दो और उसको मानो कि आपका पेपर आ गया, या वो भी आपके लिए एलिजिबिलिटी है एक अवसर की तरह, उसको भी काम में लो। तो ये चीज है कि भी अपनी तैयारी को किसी न किसी तरीके से आपको अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखना है और उसको सजो के रखना है, ताकि जब भी पेपर हो इसका आपकी, तो उस पेपर में आपको फाइनल सफलता मिले। अब वो सफलता मिलने के लिए हमें क्या करना होता है? देखो, सबसे पहले आपके पास एक प्लान होना चाहिए। प्लान बनाने से पहले अपने पास क्या होना चाहिए? उस भर्ती का सिलेबस होना चाहिए। अब जो बच्चे कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं उसके 3 सब्जेक्ट तो हो ही रहे हैं। एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के साथ में अपने देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर भी हो रहा है और एनिमल साइंस भी हो रहा है। फिर देखो, अपना जो जीके का कुछ पोर्शन है वो कवर हो रहा है। तो इसी तैयारी के अंदर आप बूस्टअप डालकर 14 सब्जेक्ट है उनको तैयार कीजिए। अगर आपने इन तीनों की प्रैक्टिस है वो अच्छे तरीके से कर ली है तो फिर आगे वाले सब्जेक्ट्स को स्टार्ट कीजिए। और उन सब्जेक्टों पर देखो, ऐसा नहीं है कि भी जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं वो आ जाते हैं, हमें पूर्ण रूप से वो क्वेश्चंस आपके तैयार होने चाहिए। अब कंपटीशन तो कृषि पर्यवेक्षक में भी आ ही रहेगा, फिर असिस्टेंट एग्रीकल्चर का ऑफिसर का आता है तो उसमें भी आ ही रहेगा। आप इन चीजों को माइंड में न रखें, आप अपनी तैयारी पर फोकस रखें। मेन चीज कंपटीशन कितना है, कितनी सीट पर कितने बच्चे हैं, इससे देखो ये जो सोचने वाली बात है, ये जो आपके मन में प्रश्न आते हैं, ये नेगेटिव विचारों को आने देते हैं। तो ये नेगेटिव विचार उत्पन्न ही न होने देना, मतलब कि आप अपने एक रणनीतिक तरीके से और एक विशेष प्रकार के सिलेबस को, पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयारी करो। आप अगर मान लो प्री पीजी या अपने सहायक कृषि अधिकारी की डब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं तो 14 सब्जेक्ट्स को आप पहले अच्छे तरीके से अचीव करो। उसके साथ साथ में आप जीके को चलने दो। पहले दिन जीके का थ्योरी करो, उसके बाद में आप उसकी प्रैक्टिस बुक लेकर आओ, उससे आप रेगुलर रूप से प्रैक्टिस करो। तो आजकल की जो तैयारी है उसमें देखो, हमसे पहले क्या होता था कि पहले एक पेपर का पैटर्न होता था निश्चित कि भी ऐसा ही पेपर पैटर्न आना है। आजकल पेपर पैटर्न निश्चित नहीं है। कई क्वेश्चन जो आते हैं वो ब्रॉड लेवल के आते हैं और थोड़े से थिंकिंग बेस्ड आते हैं। तो उसी हिसाब से भी हमें तैयारी करनी पड़ेगी, उसी हिसाब से अपने को चलना होगा, क्योंकि समय के साथ जो नहीं चलता है वो एंड में नष्ट हो जाता है। समय के साथ जरूर चलना होगा।
तो तैयारी को बूस्टअप करने के लिए, रोजाना कोई नई चीज को सीखने के लिए आप में उत्सुकता है वो होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। आप अपनी तैयारी को अगर मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप पहले अपने एक पेपर पर प्लान बनाओ लिखित रूप में, और उस प्लान को 10 दिन तक कर लो। 11वें दिन आपको नींद नहीं आएगी, वो प्लान आप कंप्लीट करके फिर ही सोओगे। तो ऐसा आप अपने एक रणनीति बनाओ जिससे आप आने वाले समय में सफल हो सको और सफलता का स्वाद चख सको। जो सबसे महत्वपूर्ण आपकी जिंदगी का पड़ाव है, आपने जो पढ़ाई की है वो पढ़ाई किस लिए की है? सरकारी नौकरी के लिए। सरकारी नौकरी अगर आपको मिल जाती है तो पढ़ाई का जो उद्देश्य है, अपने ज़्यादातर जो कृषि विषय के अंदर बच्चे आए हैं उन्होंने यही सोचकर पढ़ाई कृषि विषय ज़्यादातर लिया था कि इसमें आसानी से नौकरी मिल जाती है, परंतु आजकल परिस्थितियां विपरीत है। यहाँ पर कृषि प्रधान देश होते हुए भी वैकेंसियां हैं वो बहुत कम है, मानते हैं, परंतु उन वैकेंसियों में भी अगर आप तैयारी करोगे, आप अगर कुछ ऊंचा सोचोगे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करोगे कि BW को पेपर तो आता ही बिक जाए, बिम तो पक्की पक्की सेटिंग हुआ है, ऐसा बात अगर नहीं सीखोगे, नहीं सोचोगे तो आपके दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, और नेगेटिव विचार नहीं आएंगे तो आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो आप अगर पॉजिटिव सोचोगे तो आपके चारों ओर पॉजिटिविटी नजर आएगी, और अगर आप नेगेटिव सोचोगे या किसी को नेगेटिव बोलोगे या किसी के बारे में नेगेटिव आपने विचार रखोगे तो आपके विचार भी क्या हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं। तो इन सब बातों से आपको घबराना नहीं है, किसी भी प्रकार की तैयारी को अपने को रोकना नहीं है और उस तैयारी को बनाकर रखना है। जो आपने 21 अक्टूबर या अक्टूबर के महीने में सोचा था कि एग्जाम हो जाएगा कृषि पर्यवेक्षक का, जो तैयारी आपने की थी, उसके बाद में अभी जो वर्तमान में आप तैयारी कर रहे हो, तुलना करो उससे कि क्या मैं अक्टूबर के महीने में जब एग्जाम होना था वैसी तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या आज मैं थोड़ा कम तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ऐप पर भी एक्टिविटी है वो कम हो चुकी है, और टेस्ट सीरीज के अंदर जो बच्चे इन्वॉल्व थे वो बच्चे भी कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन सब से फर्क पड़ता है, पर कुछ दिन के लिए पढ़ना चाहिए। अभी तो टाइम आपके पास बहुत कम बचा है। आप ये ना सोचो कि हमने तैयारी पहले बहुत कर रखी है, तैयारी आपने वास्तव में अच्छी कर रखी है, पर उस तैयारी को सजो के रखना है। तैयारी को निरंतरता जरूरी है, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर हो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, पर एग्रीकल्चर में एक विशेष बात है कि 7-8 दिन अगर आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट छोड़ दिया तो फिर आपका वो सब्जेक्ट है जीरो बराबर ही हो जाता है। तो रेगुलर रूप से अपने सब्जेक्ट्स को आप रिवाइज करते रहो, रिवीजन करना जरूरी है, और इन तीनों सब्जेक्ट्स की आप हिंदी, जीके और एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करते रहो। और जो विद्यार्थी W की तैयारी कर रहा है वो विद्यार्थी भी अपने सारे सब्जेक्ट्स को देखो, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है आपकी अपनी सेल्फ स्टडी पर, और सेल्फ स्टडी के बाद में अगर आपकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कोई सी प्रकार का डाउट है, तो फिर आप आमुख कर सकते हो कोचिंगों की तरफ। ठीक है, पहले ये जरूरी है कि आप सेल्फ स्टडी करो, उसके बाद में अगर आपको कोई चीज़ों में डाउट आ रहा है, कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है, पहले ट्राई करो कि आप उस सब्जेक्ट मैटर को जान जाओ, और उसके बाद में अगर आप कोचिंग करोगे या किसी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट से पढ़ोगे तो आपको वो ज़्यादा चीज़ें हैं वो याद रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर भाव विभोर हो उठे होंगे और अपनी तैयारी को और मजबूत करने का इरादा है वो आपका मजबूत हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के अंदर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।